वीनस पिछले हफ्ते से ऑलरेडी आपके 5th एंगल पर है। सो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 5th एंगल पर फ्रेंडली मोस्ट बिहेव कर रहा है। अल्लाह ताला के इस दिए हुए टाइम बिहेवियर को, इस नेमत वाले टाइम को, इस गोल्डन सीजन को, इस बहार सीजन को अपने मकासद ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, वैदिक, वेस्टर्न, पर्शियन, ये सब साइंसेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब मार्स 3rd एंगल पर आता है पाइसियंस के लिए, अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक तारीख तो 18 जून से 24 जून तक है, लेकिन ये वीडियो आपको ईद से पहले ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। सो ईद के इस बड़े इवेंट पर मेरी तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। जो 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं इन 6-7 दिनों में, उसकी तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहला इवेंट 18 जून को होगा। मरकरी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ऑर्बिटल मूवमेंट्स में मरकरी का 5th एंगल पर आना आपकी ज़हनी काबिलियत को बढ़ाएगा। इसके बहुत वसी एडवांटेजेस हैं, सब 1 बाय 1 तफसील बयान करूँगा ड्यूरिंग द वीडियो। दूसरा इवेंट 20 जून को होगा। सूरज भी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा, जो मरकरी की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा एंड अपने जो उसके ज़ाती एडवांटेजेस हैं, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जिसमें फिज़िकल स्ट्रेंथ है, जिसमें आपका अपने इमोशंस को बूस्ट अप होता हुआ देखना है, ये सब भी आपको मिलेगा। एंड वीनस पिछले हफ्ते से ऑलरेडी आपके 5th एंगल पर है। सो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स आपके 5th एंगल पर फ्रेंडली मोस्ट बिहेव कर रहा है, जिससे आपकी ज़िंदगी के कई शोबे फ्लरिश करने, इस्टेब्लिश होने या फिर इजी होने के चांसेस हैं। वीनस से शुरू करते हैं कि पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस हैं। वीनस इन 5th एंगल इज़ आइडियल फॉर इमोशनल साइड, इट इज़ आइडियल फॉर योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी जिसे कहते हैं, इट इज़ आइडियल फॉर योर फीलिंग्स, it is ideal for your peace of mind and family unity, and it is also very good to recover your losses. सूरज और मरकरी जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत दोस्त हैं। इसकी वजह से 3 काम तो जनरली मुयस्सर आ जाते हैं। एक, बहुत अच्छी प्लानिंग, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिव स्किल्स, तीसरा कम्युनिकेशन। एंड फिर लीडरशिप क्वालिटी की वजह से कम्युनिकेशन एग्जैक्टिव वे में होती है, मतलब डोमिनेट करती है। अपनी बात आप बहुत अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रख सकते हैं एंड इस प्रेजेंटेशन से सक्सेस रेशो 90% को टच करता है। मतलब जितनी दफ़ा आप अपनी बात किसी के सामने रखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट की जाएगी। इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को सेटल कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ पर छाए हुए ख़तरात, जो मंडलाते हुए बादल आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब रखते हैं, अक्सर कोई जॉइंट्स एंड बोन्स, स्टमक या साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ का सामना है, जो 67 से पैदा होता है सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट से, वो रिपेयर होता हुआ आप देखेंगे। वैसे भी सैटर्न जो 67 पैदा कर रहा था, वो अब सिर्फ 10 दिन का मेहमान है। 29 जून को उसने खुद ही रेट्रोग्रेड हो जाना है एंड उसकी रेट्रोग्रेशन आपको 5 महीने का रिलीफ भी देगी, लेकिन वो रिलीफ 29 जून से शुरू होने से पहले ही 18 जून से ही शुरू हो जाएगा, विद द सपोर्ट ऑफ मरकरी, विद द सपोर्ट ऑफ वीनस एंड सन। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो आपकी सलाहियतों को पॉलिश करेंगी। जज्बाती कैफियत, इससे कई तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे आप अच्छी प्लानिंग करके अपनी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ा सकते हैं, जैसे आप अच्छी प्लानिंग करके अपने सोर्स ऑफ इनकम को इन्हांस कर सकते हैं, जैसे आप अच्छी प्लानिंग करके अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन लेवल्स पर ले जा सकते हैं, जैसे आप अच्छी प्लानिंग करके अपनी तालीम को हायर लेवल या सब्जेक्ट चेंज या फिर एक ही वक्त में 2 तरह की तालीम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी एंड अमूमी तालीम भी। फिर आपके लिए मार्स आपके 3rd एंगल पर है। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, वैदिक, वेस्टर्न, पर्शियन, ये सब साइंसेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब मार्स 3rd एंगल पर आता है पाइसियंस के लिए, तो उनकी
जो ग्रोथ है वो सडन हो जाती है, अचानक प्लान से हटकर पॉजिटिवली, तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिवली ग्रो करती है। सडन गेन्स को छक्का लगना भी कह सकते हैं टपोरी लैंग्वेज में। सो यू आर रेडी फॉर सम पावरफुल अचीवमेंट्स विद लेस एफर्ट्स एंड हाई रिवॉर्ड्स, एंड फिर लॉन्ग लास्टिंग भी, लंबे अरसे तक भी चलेंगी। जुपिटर आपके लिए 4th एंगल पर है। जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ योर करियर, जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर इन्हांसमेंट, जुपिटर इज़ योर फेम, जुपिटर इज़ योर शान और शौकत, वो भी आपके लिए पॉजिटिव। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज़ सैटर्न। एट द मोमेंट सैटर्न डायरेक्ट है, एंड डायरेक्ट होने से ये ट्रबल देता है, सम टाइम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सम टाइम हेल्थ क्राइसिस, सम टाइम ये जो रिवॉर्ड लेसनेस है, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें 29 तक की मेहमान हैं। मैंने ये वैसे बाय माई ओन ओपिनियन, वैसे ये रिकवरी 18 तारीख से ही होना शुरू हो जाएगी, एंड आप 37 से कुछ अब महीनों के लिए बाहर आ जाएंगे। सो अपनी कमर कस लीजिए पाइसियंस, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, अल्लाह ताला के इस दिए हुए टाइम बिहेवियर को, इस नेमत वाले टाइम को, इस गोल्डन सीज़न को, इस बहार सीज़न को अपने मकासद ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। कोई कंप्लेन, कोई ऐसी ट्रबल जो सैटर्न के डायरेक्ट होने से ड्यूरिंग द 37 सीज़न आपको तंग कर रही हो, तो सूरह शम्स पढ़कर उसे रिकवर किया जा सकता है। ब्लू सफ़ायर पहनकर उसे रिकवर किया जा सकता है। सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें, ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, लेकिन ब्लू सफ़ायर नेचुरल बाय करें। नेचुरल ब्लू सफ़ायर के लिए एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए बहुत बड़ा एक फोरम, वर्ल्ड वाइड स्टोर क्रिएट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें बेहतरीन कलेक्शन नेचुरल ब्लू सफ़ायर्स की मौजूद है। ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिए। जिन लोगों को स्टोन बाय करने के तजर्बा नहीं है, वो वहाँ से पूरे एतमाद से बाय कर सकते हैं। अपनी इन सलाहियतों से जब आप फैज़याब हो रहे हों, अल्लाह ताला की नेमतों को जब आप कैश कर रहे हों, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं, पाइसियंस, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अगले हफ़्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी तवज्जो ईद की तरफ दीजिए, कुर्बानी की तरफ दीजिए। अगले हफ़्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।